उसने मुझे धोखा नहीं दिया, मैं ही उसे समझ नहीं पाई। कहते हैं रिश्ता कभी तीसरा इंसान नहीं तोड़ता, कभी कभी सिर्फ एक गलतफहमी ही काफ़ी होती है और जब सच्चाई सामने आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये कहानी है राघव और काव्या की, दो ऐसे प्रेमियों की जो एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते थे, लेकिन एक गलतफहमी ने उनकी पूरी दुनिया उजाड़ दी। पहली मुलाकात। काव्या गांव की सबसे सीधी और समझदार लड़की थी। एक दिन स्कूल में कार्यक्रम में उसकी मुलाकात राघव से हुई। राघव स्वभाव का बहुत अच्छा था। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती बनी, फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। पूरे गांव में उनकी जोड़ी की चर्चा होने लगी। सपनों की दुनिया। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई। राघव शहर में नौकरी करने लगा, लेकिन रोज़ फ़ोन करता, वीडियो कॉल करता और हर महीने गांव आ जाता। काव्या को लगता था उसका प्यार कभी नहीं बदलेगा। एक अनजान लड़की। एक दिन काव्या ने सोशल मीडिया पर राघव की फ़ोटो देखी। उसके साथ एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। फ़ोटो के नीचे लिखा था, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। काव्या का दिल टूट गया। उसने सोचा राघव उसे धोखा दे रहा है। शुरू हुई गलतफहमियाँ। काव्या ने राघव को फ़ोन किया। काव्या ने राघव को फ़ोन किया, लेकिन उसी दिन राघव मीटिंग में था, फ़ोन नहीं उठा पाया। काव्या को यकीन हो गया कि अब उसकी ज़िंदगी में कोई और आ चुकी है। उसने राघव के सारे मैसेज पढ़ना बंद कर दिए। रिश्ता टूट गया। कुछ दिनों बाद राघव गांव आया, लेकिन काव्या उससे मिलने नहीं आई। जब राघव उसके घर पहुंचा तो काव्या ने रोते हुए कहा, आज के बाद मुझे कभी फ़ोन मत करना। राघव हैरान रह गया, लेकिन काव्या ने उसे कुछ समझाने का मौका ही नहीं दिया। अधूरा सच। राघव बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन काव्या ने हर रास्ता बंद कर दिया। फिर एक दिन राघव शहर वापस चला गया और दोनों की बात पूरी तरह से बंद हो गई। सच्चाई का पहला संकेत। करीब 6 महीने बाद काव्या की सहेली शहर से लौटी। उसने बताया कि जिस लड़की की फ़ोटो देखकर तुम नाराज़ हुई थी, वो राघव की प्रेमिका नहीं, वो उसकी छोटी बहन थी, जो कई साल बाद विदेश से वापस आई थी। ये सुनकर काव्या के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। बहुत देर हो चुकी थी। काव्या ने तुरंत राघव को फ़ोन करने की कोशिश करी, लेकिन उसका नंबर बंद आ रहा था। उसने उसके दोस्तों से पूछा, तब उसे पता चला कि राघव का कुछ महीने पहले एक्सीडेंट हो गया और वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। आखिरी खत। राघव की माँ ने काव्या को एक खत दिया। उसमें लिखा था, अगर कभी तुम सच्चाई जानो तो खुद को दोष मत देना। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। शायद हमारी किस्मत में साथ रहना नहीं लिखा था। काव्या खत पढ़कर फूट फूट कर रोने लगी। उम्र भर का पछतावा। सालों बीत गए, लेकिन काव्या आज भी उस खत को संभाल कर रखती है। उसे हर दिन यही एहसास होता है कि अगर उसने एक बार राघव की बात सुन ली होती तो शायद आज उसकी ज़िंदगी कुछ और होती। और तभी उसे समझ आया कि रिश्ते भरोसे से बनते हैं और गलतफहमियों से टूट जाते हैं। मोरल। कभी कभी सिर्फ देखी हुई बातों पर यकीन मत कीजिए, क्योंकि कई बार जो सच दिखाई देता है, असल सच उससे बिल्कुल अलग होता है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।